Assalamu alaikum dear aspirants. Today I'm gonna talk on the correct use of a preposition in a sentence. और ये मैं आज preposition के ऊपर बात क्यों करने जा रहा हूँ. There are two reasons. Number one, एक तो CSS और पंजाब के अंदर होने वाला PMS एग्जाम में डायरेक्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर preposition को फिल करना होता है और आपको सॉलिड मार्क्स मिलते हैं. एंड द अदर रीजन इज द एनुअल CSS एग्जामिनर रिपोर्ट हैज़ ऑलवेज हाईलाइटेड कि जो आपकी मिस्टेक्स का जो एक ह्यूज चंक होता है वो प्रेपोजिशन के मिस्टेक्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है. तो इस वाले से हमें प्रेपोजिशन को सही से जानना है और इसको सही इस्तेमाल करना है. सबसे पहले बात करते हैं, इसके तीन एस्पेक्ट्स होते हैं. एक एस्पेक्ट वो है जो आप अपने सेकेंडरी स्कूल लेवल पे या हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे पढ़ चुके होंगे, और वो ये है कि एक प्रेपोजिशन दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस या नाउन और प्रोनाउन के दरमियान में एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है और इस वाले से हमें चार डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन देता है. नंबर वन ये है कि किसी भी नाउन की जो पोजीशन है वो उसको स्टैब्लिश करता है. सपोज करते हैं द पेन इज इन माई पॉकेट, तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन इन है वो पेन की पोजीशन को डिफाइन कर रही है. और इसके अलावा ये किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेटस से मुराद उसकी टाइम और लोकेशन को डिफाइन करती है. मिसाल के तौर पे हम देखते हैं आई विल स्टार्ट द क्लास इन 20 मिनट्स. यहाँ पे जो प्रेपोजिशन इन है वो इस बात को इस्टेब्लिश कर रही है कि आपकी जो क्लास है वो 20 मिनट्स के अंदर स्टार्ट होगी. इसी तरह से अगर हम बात करें आपकी लोकेशन की, तो ये भी प्रेपोजिशन इस्टेब्लिश करती है किसी भी नाउन की किसी भी प्लेस के साथ. सपोज करते हैं आई लिव इन लाहौर, यहाँ पे जो इन है वो रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर रही है बिटवीन आई एंड लाहौर. अब बात करते हैं डायरेक्शन में, तो मिसाल के तौर पे देयर इज समथिंग इन द स्काई, तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है इन वो डायरेक्शन की तरफ हमें हिंट कर रही है. अब बात करते हैं इसके जो दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि एडवांस लेवल पे हम नॉर्मली हमने कम देखा होता है. वो ये है कि प्रेपोजिशन समटाइम्स यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपको पता होगा कि वर्ब के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं. एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको नेसेसरी या कंपलसरी ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ताकि वो अपने आप को क्वालिफाई कर सकें, अपना कंप्लीट मीनिंग हमें दे सकें. मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ही गोज़ टू स्कूल. अब यहाँ पे जो स्कूल है वो इस वर्ब गो का एक कंपलसरी ऑब्जेक्ट है. बट अब हम बात करते हैं कैसे वर्ब की जिसके अंदर हमें कंपलसरी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होगा. सपोज करते हैं हमारे पास वर्ब है स्लीप्स. शी स्लीप्स, वो सोती है. हमें पता है कि वो कहाँ पे सोती है. नॉर्मली जो सोने का एक्टिविटी है वो बेड पे होती है. बट अगर कोई ऐसा केस हो जिसके अंदर एबनॉर्मल एक्टिविटी शो करनी हो, मसलन शी स्लेप्ट ऑन द ट्री, वो दरख्त पर सो गई, वो जंगल में गई होगी शिकार करने, वहाँ पे उसको नींद आई, वो दरख्त पे सो गई. अब ये एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है. इस केस में प्रेपोजिशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के तौर पे यूज होता है इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर, और यहाँ पे हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द वर्ब कहते हैं. अब इसका एक तीसरा एस्पेक्ट ये होता है कि ये फ्रेजल वर्ब में भी यूज होता है, और जब ये फ्रेजल वर्ब में यूज होता है तो ये अपना ओरिजिनल मीनिंग को जो लूज कर देता है. सिमिलरली जो फ्रेजल वर्ब में वर्ब आता है वो भी अपने ओरिजिनल मीनिंग को लूज करता है. ये दोनों कंबाइन होते हैं, इंटायरली एक न्यू मीनिंग अडॉप्ट करते हैं. तो इस कॉन्टेक्स्ट में प्रेपोजिशन एक डिफरेंट एस्पेक्ट में यूज होती है. मिसाल के तौर पर हमारे पास है कैच अप विद. यहाँ पे कैच वर्ब है, अप और विद जो है हमारे पास प्रेपोजिशन है. जब हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो देखते हैं ये कैसे दिखता है हमें. ही नीडेड टू कैच अप विद द क्लासेस. यहाँ पे कैच अप विद का मतलब ये है कि उसको अपनी पेस इस हद तक बढ़ानी है कि जो क्लासेस उसने मिस की हैं, लेक्चर मिस किए हैं, उसको वो एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करने हैं ताकि वो क्लास की जो इस वक्त रफ्तार चल रही है वो उसके साथ मिल सके. तो ये तीन एस्पेक्ट्स होते हैं प्रेपोजिशन के. अगर आप इन तीनों एस्पेक्ट्स को जानेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है अपने CSS PMS के तमाम क्वेश्चन जो प्रेपोजिशन के रिलेटेड हैं उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.